हेलो स्टूडेंट। अब जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये लास्ट टाइप है। यह भी इरेशनल है। देखोगे इसके पहले वाले वीडियो में देखोगे तो ये जो है देख रहे हो यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में था, अब ये न्यूमरेटर में आ गया। तो इस टाइप का होगा प्रॉब्लम, और इसमें मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा। तो इस सभी टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए ये 3 फॉर्मूला है। कभी कभी गौर करोगे एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर के टाइप में इसी को इंटीग्रेट करने के लिए कह देगा। और बहुत पहले वाले वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी पढ़ाए हुए थे, अगर पता नहीं हो उस वीडियो को देखना होगा तुमको। तो इन सभी फॉर्मूला का प्रूफ इजी वे अगर चाहते हो इजी वे में निकालना, तो सबसे बेस्ट तरीका है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बाय पार्ट का इस्तेमाल करके इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इन तीनों में से किसी फर्स्ट, ये जैसे ये फॉर्मूला है, इसको हम प्रूफ करते हैं। जिस प्रकार से इसको प्रूफ करना करेंगे ठीक उसी प्रकार से ये सभी प्रूफ हो जाएगा। तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। उसके बाद इस टाइप का जो प्रॉब्लम है जो इस फॉर्मूला पर बेस्ड होगा उसमें से कुछ का एग्जांपल बतला देंगे। तो चलिए पहले ये फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। यहाँ लिखते हैं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बाई पार्ट का इस्तेमाल करोगे तो बाई पार्ट में नियम था, दो फंक्शन होता था u इंटू भी करके, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर देखोगे एक ही फंक्शन है। तो एक कांस्टेंट 1 लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई करके उसको बाई पार्ट का 1 इंटू बाई पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये लिख दिए। अब चलिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट से, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है, ये जो इसको मानेंगे u के फॉर्म में और इसको मानेंगे v के फॉर्म में, और हम बतलाए हुए हैं। बोलोगे फॉर्मूला, देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ था इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन, जिसको u लिए थे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जिसको इंटीग्रेट किए थे इंटीग्रेट करके फाइनल इंटीग्रेशन करते हैं। तुमको हम याद दिला दिए हैं, ये बाय पार्ट का रूल है। इसी रूल का यहाँ पर इंतजार करिए, और इसी रूल का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो इसको लेते हैं u, आई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स को सिंपल dx लिखा जा सकता है, फिर माइनस जिसको u लिए थे उसको डिफरेंशिएट करोगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको इंटीग्रेट करके होल इंटीग्रेशन करते हैं। यही हो गया u v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx v dx होल dx। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। i इक्वल टू, ये देखोगे dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो लिख दोगे, यहाँ पर अरेंज करते हुए लिख रहे हैं, इसको पहले लिख दिए x रूट अंडर, अब इसको लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो स्टेप छोड़ते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएशन वीक है तो डिफरेंशिएशन का वीडियो देखोगे तो इसका टेक्निक बतलाए हुए हैं। अब फिर चेन रूल के कारण रूट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ये dx का ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये dx लिख दिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अरेंज कीजिए, x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब देखोगे यहाँ x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब यह भी कभी कभी क्या होता है, ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ देखोगे नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी हम इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस करेंगे और ए स्क्वायर प्लस कर देंगे,
उसके बाद उसको दो पार्ट में सेपरेट कर देंगे, ये लिख दिए। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, एज इट इज ऐसा आ जाएगा। लेकिन लिखने से फर्क क्या पड़ेगा वो देखो, ए स्क्वायर डी एक्स आई इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, देखो ये जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर भी ये डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस यहाँ ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए, और ये हो गया डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लॉन्ग आंसर का है इसलिए थोड़ा लंबा होगा, जगह की कमी है। अब चलिए यहाँ देखो, ये पावर इसका देखो, इसका पावर होल पावर 1 है, इसका पावर हाफ है। डिवीजन में पावर माइनस करोगे तब 1 पावर में से हाफ जाएगा, या रूट अंडर का मतलब पावर हाफ होता है, तो ऊपर हाफ बचेगा। ऐसे भी पढ़ा होगा x अपॉन रूट एक्स को लोग डायरेक्ट रूट एक्स लिखते हैं, उसी आधार पर इसको लिखोगे i इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख दोगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स और ए स्क्वायर। अब याद करो इसका फॉर्मूला होता है, इसी का फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा रहता है, तुमको इसके जस्ट भी पहले वाले वीडियो में इसका मिलेगा। तो यहाँ पर लिखोगे तुम ये लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो तुमको याद रखना होगा। ये नीचे जब रहता है तो इसका ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ये हम लोग इंटीग्रेशन किसका मालूम कर रहे थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखोगे फिर वापस यही आ गया, तो इसके जगह पर हम लोग आई लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर जगह है, यहाँ बतलाते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे आई इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आई लिख दोगे माइनस आई और माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिए। अब ये माइनस आई इधर भेजोगे, थोड़ा स्टेप छोड़ते हैं, जगह कमी है, सोच लो। ये माइनस आई को जब लेफ्ट साइड भेजोगे तो प्लस होकर के 2i हो जाएगा, और ये आई इक्वल टू हो जाएगा, लिख ही देते हैं कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, इसको लिखोगे 2i इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसी 2 को बोले थे राइट साइड डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये 2 इससे डिवाइड करोगे ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये रेस्ट जो दोनों फॉर्मूला है इसको भी प्रूफ करोगे तो यही बाई पार्ट का इस्तेमाल करोगे। बाई पार्ट का इस्तेमाल करके हो सकता है बोर्ड में लॉन्ग आंसर टाइप में डायरेक्ट यही तुमसे पूछ दे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ना पूछ के डायरेक्ट यही पूछ दे, तो इसी प्रकार से इसको बनाना है। दूसरी बात गौर करोगे, ये फॉर्मूला थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको याद कैसे करोगे उसका हम टेक्निक तुमको बतलाते हैं। तुम ध्यान दोगे इस तीनों फॉर्मूला में सभी में x/2 है, इसलिए याद रखना है x/2 लिखना है। यहाँ जो है वही देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है देखो वही लिखा हुआ है, ये है वही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब इस तीनों फॉर्मूला में क्या होगा, x/2 है जो है उसी को लिख दिए। उसके बाद गौर करोगे सभी में a²/2 होगा, इसलिए ये भी याद करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और यहाँ क्या लिखोगे तो ये क्या है, जब ये नीचे रहता है कि नहीं, ये जब नीचे रहता है देखोगे पढ़ाए हुए हैं dx रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, इसका होता है ये, और ये नीचे रहता है तो होता है साइन इनवर्स x/a। तो इस फॉर्मूला को याद रखने का ये टेक्निक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अब इस फॉर्मूला के बेस पर ये सभी क्वेश्चन कुछ बनेगा, कुछ का एग्जाम्पल तुमको देते हैं। एक देखोगे डायरेक्ट इस पर सेट कर रहा है, और ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को कैसे इस टाइप में ला कर बनाओगे वो बतलावेंगे। सभी लॉन्ग प्रॉब्लम है। चलिए अब बतलाते हैं इसमें से कोई एग्जाम्पल। फर्स्ट इसमें देखोगे ये जो प्रॉब्लम है इसको डायरेक्ट इस पर सेट करो। सेट करने के लिए एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो ठीक उसी प्रकार से लो। क्या किया जाता है, ये 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर बना करके भी बना सकते हैं। तो नियम बतला, इंटीग्रेशन में रूल है कि अगर x के रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन करते हैं और x में जो मल्टीप्लाई है वो उससे डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड अगर है तो मल्टीप्लाई करना होता है, या नहीं तो x स्क्वायर को फ्री करो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लाओ तो डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 4 मल्टीप्लाई दोनों तरीका से बनेगा, यानी ये 4 जो मल्टीप्लाई है इस 4 को पहले कॉमन लेते हैं। इंटीग्रेशन रूट अंडर ये 4 कॉमन लोगे तो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4 रूट के बाहर जाएगा तो यहां पर 2 लिख दोगे। इंटीग्रेशन रूट अंडर 1/4 को हाफ का स्क्वायर बोल सकते हैं, और ये माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये डायरेक्ट आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थर्ड फॉर्मूला पर। इसी को लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। ये 2 ब्रैकेट दे दो। लिखोगे कैसे, क्या बोले थे टेक्निक, सभी में लिखिए x/2, जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए, क्लियर, और प्लस लिखिए। माइनस देखो इस 3 में 2 में प्लस है, 1 में माइनस है, ये तो कुछ को याद रखना होगा। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो माइनस होगा, बाद बाकी दोनों में प्लस होता है। उसके बाद क्या बोले, उसके बाद लिखना है a²/2। ए का वैल्यू हाफ है, हाफ का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/हाफ प्लस c। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से 2 कैंसल होकर के x रूट अंडर, इसको सॉल्व भी कर सकते हो तो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो 4 नीचे आ जाएगा 1/8 साइन इनवर्स, ये 2 ऊपर जाएगा 2x प्लस c। ये 2 इससे ये 2 जो है, ये 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होता है तो केवल 4 होगा। फिर से समझा देते हैं, यहाँ ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ, कैंसिल हो गया, और यह 2 इससे भी मल्टीप्लाई होता है तो ये कैंसिल होकर के केवल 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, या यही आंसर हो जाएगा, या इसको सॉल्व भी कर सकते थे, या यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सिंपल तरीका से बन गया। अब आइए कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेते हैं। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये थोड़ा इजी होगा। यहाँ देखो निगेटिव है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 ही बतलाते हैं, इसको समझिए कैसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी 2 के स्क्वायर के सम या डिफरेंस के फॉर्म में लाना होगा। इसके लिए बहुत उपाय है, तरह तरह से टीचर लोग तरह तरह के तरीका बतलाते हैं। हम जो बतलाना चाह रहे हैं इसको कैसे बनाओगे। फर्स्ट क्या करना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना। अगर यहाँ कुछ जैसे मान लो यहाँ पर कहीं भी हुआ, सभी जगह 1 ही है, यहाँ -1 है, -1 है तो कोफिशिएंट +1 रखना है, तो माइनस को कॉमन लो, रूट अंडर ये माइनस कॉमन लोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। फिर ये माइनस को बाहर नहीं कर देना, क्योंकि इवन रूट के अंदर निगेटिव ये रियल नंबर नहीं होता है, इसको फिर हम बाद में अंदर ही भेजेंगे। इसको रहने दो। अब इसको कैसे बनाओगे, थोड़ा सा इसमें सोचना है। a² -2ab + b²
या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस रूट टाइप में लाते हैं। देखो यहाँ पर गौर करोगे, एक्स स्क्वायर को समझो ए स्क्वायर, यानी ए का वैल्यू हुआ एक्स, यहाँ माइनस है माइनस लिख दिए, एक्स के टर्म को 2ab के फॉर्म में लिखना है नहीं, तो 2ab तो 2 लिख दिए। ध्यान से समझना बात, ए की जगह पर एक्स लिखे, अब इंटू बी, सोचो यहां क्या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये पूरे को सॉल्व करें, तो ये 3x हो जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, ऐसा इसलिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 3x एज इट इज आ जाएगा, तो b का वैल्यू निकल गया। फिर से इसको पढ़ो, ए स्क्वायर माइनस 2ab आगे होना चाहिए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये फिर अपने मन से प्लस किए तो माइनस भी कर दो, और ये पहले से जो लिखा हुआ है उसको लिख दिए। क्लियर? अब i इक्वल टू रूट अंडर ये माइनस, ये देखो पढ़ो इसको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां देखोगे इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो 3 3 जा 9/4 प्लस 1। क्लियर? अब i इक्वल टू रूट अंडर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम कर लो तो 9 प्लस 4 13/4, 13/4 13 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 13, अब 4 को लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर dx। अब ये माइनस फिर अंदर भेजोगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। इतना इसको मेहनत करना पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं, इसको दूसरे तरीका से ही बनाया जा सकता है, लेकिन इसको बार बार वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सम ऑफ स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब सोचोगे इसको ए समझो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, नीचे वाला आ गया, या नहीं तो क्या करो, इसको t मान लो या z मान लो या y मान लो, उसके बाद बनाओ, नहीं तो बिना इसको लिए हुए इसको समझो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देंगे। जगह की कमी है, एक नीचे लिखते हैं i इक्वल टू, देखो क्या होगा, x के जगह पर ही पूरा लिखना है, अगर नहीं समझोगे तो इसको लिख ही दो कुछ, मान लो इसको डिलीट करना ही होगा, थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसको मान लेते हैं हम t, और उसके बाद बनाने के बाद फिर t के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा। इसको लिखते हैं लेट x माइनस 3/2 इक्वल टू, मेरी आदत है जेड मानने का, हम जेड मानते हैं, है कि नहीं, डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, तो 1 माइनस 0 1, तो ये 1 इक्वल टू dz बाई dx, देयरफॉर, है ना, यहीं पर जगह बचाने के लिए लिख देते हैं ये dx इक्वल टू dz, ये हुआ डिफरेंशिएशन के द्वारा। अब आइए i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर, ये लिख दोगे तो रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस, अब लिख दोगे जेड स्क्वायर, यहां लिख दोगे dz। अब तुमको समझ में आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो लिखोगे x/2 यानी z/2
रूट अंडर √13/2 का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए का वैल्यू है √13/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए। x का मतलब z बाई ए का मतलब √13/2 प्लस c। अब z का वैल्यू इनपुट करो, z का वैल्यू भी इनपुट करोगे तो z का वैल्यू लिखोगे, यहाँ है x माइनस 3/2 होल बाई 2 रूट अंडर, इसको सॉल्व कर दो 13/4 माइनस ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये देखो √13 का स्क्वायर 13, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 2, 4 2 जा 8 साइन इनवर्स ये 2 ऊपर जाएगा और z का वैल्यू लिख दो x माइनस 3/2 रूट अंडर 13 प्लस c। तो ये लॉन्ग आंसर है। अब आगे सॉल्व करो इसको। i इक्वल टू एलसीएम लोगे तो 2x माइनस 3/2 और नीचे वाले 2 को 4 लिख देंगे रूट अंडर। इसको सॉल्व करोगे, चूंकि हम डिलीट कर दिए, नहीं तो उसी बेस पर डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते थे। अब समझा नहीं सकते हैं, पीछे का डिलीट हो गया। तो लिखो 13/4 माइनस देखो a माइनस b का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला भी लिखोगे और ये माइनस है, माइनस है तो ब्रैकेट जब हटेगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर निगेटिव में आ जाएगा। माइनस 2ab तो ये माइनस प्लस 2ab 2x इंटू 3/2 अब प्लस बी स्क्वायर है ये माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर 9/4 प्लस 13/8 साइन इनवर्स। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये 2 जो एलसीएम होगा ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, 2x माइनस 3/√3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको सॉल्व करोगे 2x माइनस 3/4 रूट अंडर, देखो सॉल्व कैसे करोगे। ये यहाँ पर देखोगे 13/4 और माइनस 9/4 को सॉल्व करोगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कैंसिल तो प्लस 3x हो जाएगा और ये माइनस x स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√13 प्लस c। क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करने पर इतना आ गया, यही इसका आंसर हुआ। ये लॉन्ग आंसर टाइप का है, इसी टाइप से चाहोगे किसी भी प्रॉब्लम को बना सकते हो। प्रैक्टिस करोगे, नहीं बनेगा तो कमेंट में पूछोगे तो बतला देंगे। ओके, गुड बाय।